बारिश खिड़की के शीशे पर गिरती है क्योंकि लीना अपने कमरे में बोरियत से बैठी है। उदास मौसम उसके मिजाज को दर्शाता है। अपनी ऊब के बीच वह एक पुरानी चमकदार पेंट ब्रश खोजती है जिसकी चमक अनदेखे संभावनाओं का संकेत देती है। एक झिझक भरी रेखा के साथ वह एक छोटी लाल गेंद को चित्रित करती है। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चिंगारी जलती है क्योंकि वह उसके सामने साकार होती है। अपनी सफलता से उत्साहित होकर वह एक कैंडी और एक पतंग बनाती है। प्रत्येक रचना जीवंत वास्तविकता में फूट पड़ती है। उसका कमरा सपनों के कैनवास में बदल जाता है जहां कल्पना उड़ान भरती है और रंग बाहर के बरसात के दिन को धता बताते हैं। लेना अपने कमरे में उदासी से बैठी है। उसकी निगाहें एक साधारण ब्रश पर टिकी हैं। जादुई चमक जो कभी उसके चारों ओर थी अब चली गई है। जादुई शक्ति की अनुपस्थिति कमरे पर एक गंभीर छाया डालती है जिससे इसका एक समय का जीवंत वातावरण मंद पड़ जाता है। वह खिड़की की ओर मुड़ती है। उसकी आंखें नीचे टॉमी की ओर खिंची जाती हैं। खुशी से अपने खिलौने एक दोस्त के साथ साझा कर रहा है। खिलौनों के बदले दोस्त की चमकदार मुस्कान से लीना को एक एहसास होता है जो उसके स्वार्थी कार्यों के बिल्कुल विपरीत है। एक विलो पेड़ के विशाल छत्र के नीचे लीना टॉमी के पास जाती है। उसका भाव कोमल उद्देश्य से भरा हुआ है। वह उसकी ओर एक जादुई ब्रश बढ़ाता है जिसके बाल एक अलौकिक झिलमिलाती रोशनी बिखेरते हैं जो धूप को पकड़ती है। टॉमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उनमें बच्चों जैसी जिज्ञासा और उत्साह का मिश्रण नाचता है जैसे ही वह ब्रश को देखता है। लीना की आवाज कोमल है लेकिन स्पष्ट है क्योंकि वह ब्रश की असाधारण शक्ति को उसके साथ साझा करने की अपनी इच्छा को समझाती है। टॉमी का चेहरा चमक उठता है। एक उज्जवल मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। बांटने से चीजें बेहतर होती हैं।